कभी आपने अनुभव किया है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द साथ नहीं देते? आपके भीतर दर्द होता है, उलझनें होती हैं, लेकिन सामने वाले को समझाना व्यर्थ लगता है। ये वही क्षण होता है जब जीवन आपको सिखाता है, मौन रहना भी एक उत्तर होता है। शब्द हर बार समाधान नहीं होते। कई बार शब्द केवल शोर बनकर रह जाते हैं। हम उस युग की संतान हैं जहां श्री कृष्ण जैसे विराट पुरुष ने भी हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया। कुछ उत्तर मौन में छिपे थे, कुछ उत्तर समय के गर्भ में थे, कुछ उत्तर स्वयं अर्जुन को अनुभव करने थे। मौन केवल चुप रह जाना नहीं होता। मौन एक साधना है। मौन आत्मनियंत्रण है। मौन तब होता है जब आत्मा चीखती है, लेकिन मन शांत रहता है। जब कोई आपका अपमान करे, आप पर झूठे आरोप लगाए, आपकी चुप्पी को आपकी हार समझे, तब आप चाहें तो चीख सकते हैं, या फिर आप श्री कृष्ण के मार्ग पर चल सकते हैं। मौन के उत्तर में विश्वास रख सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि कभी कभी उत्तर देना समस्याओं को बढ़ा देता है। जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो श्री कृष्ण ने प्रतिशोध का कोई नारा नहीं दिया। उन्होंने मौन रहकर समय को अपनी भूमिका निभाने दी। क्यों? क्योंकि कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर कर्म। जब तुम अपने सत्य पर अडिग हो तो हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी तुम्हारा मौन ही सामने वाले को सबसे अधिक विचलित करता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि तुम क्रोध करोगे, लड़ोगे, बहस करोगे। लेकिन जब तुम मौन रहते हो, वह हार जाता है। मौन तुम्हें भीतर से सशक्त करता है। यह तुम्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। तुम अपने विचारों को साफ देख पाते हो, तुम अपनी भावनाओं को समझ पाते हो। मौन वह पुल है जो तुम्हें बाहरी संसार से जोड़ने की जगह तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं, अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं गलत हूं। पर सच्चाई यह है, जो व्यक्ति हर बात पर सफाई देता है, वो दूसरों की दृष्टि में जीता है, और जो मौन रहना सीख जाता है, वो स्वयं की दृष्टि में जीने लगता है। जीवन में हर कोई तुम्हें समझे, ये आवश्यक नहीं, पर तुम स्वयं को समझो, ये बहुत आवश्यक है। मौन कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है जिसे केवल धैर्यवान समझते हैं। कभी कभी जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली हो, जब अपने भी पराये बन जाएं, जब शब्द तुम्हारे घावों को बढ़ाएं, तब मौन ही एकमात्र औषधि होता है। मौन वह दीपक है जो तूफानों में भी शांत जलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम समझो कि तुम्हारे शब्द व्यर्थ हो रहे हैं, तब चुप रह जाना ही श्रेष्ठ है। मौन तुम्हें हर उस संघर्ष से बचा लेता है जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, लेकिन किसी समाधान तक नहीं पहुंचता। और जब तुम इस मौन को अपने जीवन में उतार लेते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। यदि इस संदेश ने आपके अंतर्मन को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, टिप्पणी करें, साझा करें और गीता ज्ञान टीवी को सदस्यता अवश्य दें। आपका एक सहयोग हमारे इस आध्यात्मिक प्रयास को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।